जय हिंद। ज्योग्राफी की सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, आज हम इसका 6th लेसन देखेंगे। हम देखेंगे कि छठे लेसन के पीछे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस के आंसर कौन से पेज नंबर पर है। तो चलिए देखते हैं 6th लेसन, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप। ठीक है, तो देखते हैं हम किस लेसन के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, यह है हमारा लेसन नंबर 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये इस लेसन के क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से पेज नंबर पर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बनता है पृथ्वी प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। सेकंड क्वेश्चन है पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। फिफ्थ क्वेश्चन है मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों। और सेवंथ और लास्ट क्वेश्चन जो है पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों। बाकी कुछ MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, इनके आंसर मैंने लगा रखे हैं इस लेसन से फाइंड करके, तो एक एक करके ये भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर बनता है, किस पेज नंबर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से। प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पूछा है, तो देखिए ये पेज नंबर 42 है। पेज नंबर 42 पर इस क्वेश्चन का आंसर है ये यहाँ पर। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्थल रूप हैं। पठार, पर्वत, पठार और मैदान। तो विभिन्न जो स्थल रूप हैं उनकी ऊंचाई, ढाल और आधार पर हमने पर्वतों, पठारों और मैदानों के रूप में वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लगा सकते हो। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर है, लेकिन एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। पर्वत और पठार में अंतर पूछा है, डिफरेंस बताना है हमने। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर। पहले पर्वत को देख लेते हैं कि पर्वत क्या होते हैं। यह पर्वत के बारे में लिखा है, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये हैं पर्वत। यहाँ तक आंसर लगाइए इसका। सेकंड है पठार। पठार देखते हैं ये पेज नंबर 44 पर। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर है यहाँ पर भी, लेकिन पेज नंबर है 44। ये देखिए, ये है पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठार किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है।
ठीक है। पर्वतों की तरह पठार भी नए और पुराने हो सकते हैं। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ठीक है, ये पठार है और ये पीछे पर्वत। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये दोनों के दो, पर्वत और पठारों में अंतर पूछा था। तो पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। यहाँ तक इसका आप आंसर लगा सकते हैं पर्वत का। और दूसरा पठार के बारे में पूछा है, तो पठार को आप यहाँ से लेकर पेज नंबर 44 पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा डिटेल में लिखना हो तो, अगर इससे भी छोटा लिखना हो तो आप यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिख सकते हैं तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? पर्वतों के प्रकार पूछा है थर्ड क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हम तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 43 पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ये, पर्वत के 3 प्रकार होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, सिर्फ प्रकार पूछा है यहाँ पर, तो आप इन तीनों का नाम लिख दीजिए। नंबर 1 है वलित पर्वत, नंबर 2 भ्रंशोत्थ पर्वत और नंबर 3 है ज्वालामुखी पर्वत। सिर्फ यहाँ तक आप इसका आंसर लगाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं पर्वतों के। और क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? देखिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपका 43 पेज नंबर पर है। ये यहाँ से, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा ये लिखे ना कि जैसे यहाँ से हमने लिखना शुरू किया कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। दूसरा ये लाइन पहली तो लाइन ये लिख लीजिए आप कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। आप लिख लीजिए पर्वतों के जल का उपयोग, ये पॉइंट लिख लीजिए, सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, आश्रय, चारा, चलो ये वनों के बारे में, वैसे पर्वतों में वन भी होते हैं। उसके बाद आप ये यहाँ से लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक, इतना लिख सकते हैं आप। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका। ये पूरा पढ़ के आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आंसर आप आराम से बना लोगे। ठीक है,
छोटा बनाना चाहते हो छोटा भी बन जाएगा आंसर, बड़ा डिटेल में लिखना चाहते हो तो डिटेल में बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है। मैदानों का निर्माण पूछा भाई, किस प्रकार होता है मैदानों का निर्माण। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये देखिए, मैदान, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से बना लोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ मैदानों का निर्माण कैसे होता है। सिर्फ इतना पूछा है कि कैसे होता है और वही आपको बता देना है। फालतू में जो डिटेल बीच में दी गई है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ये नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं, ठीक है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, पेज नंबर 45 पर। यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 6 क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों। भाई मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं और समतल होते हैं। आवागमन के भी साधन के लिए भी यहाँ पे सुविधाएं होती हैं पहाड़ों की अपेक्षा। ये देखिए पेज नंबर 45 पर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के संसाधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ठीक है। आगे समझो, यहाँ से लेकर 6 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगाइए। आप छोटा सा लिखिए, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ डिटेल में पूछे, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आए अधिक मार्क्स का, तो आप यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक पढ़ सकते हैं। इसमें से जो भी 2, 4, 5, 6 लाइनें आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। आपके हाथ में क्वेश्चन का आंसर बनाना, ठीक है। बाकी 6 क्लास है, इसको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखिए। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, ठीक। बस ये 6 क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों। देखो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है, ये पेज नंबर 42 पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। पेज नंबर 42, ये देखिए, इसको पढ़िए यहाँ से। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लगाइए आप। छोटा सा क्वेश्चन बनाइए, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है।
यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए, यहाँ से लेकर, ठीक है। बाकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट है कि हिमानी किसे कहते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। ये क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। कुछ MCQ क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस प्रकार? ढाल के, ऊंचाई के, ढाल से या विमुखता से? तो ऊंचाई के कारण। पठारों की जो है वो ऊंचाई कम होती है और पर्वतों की अधिक होती है। पठार होता है ऐसे, पठार ऐसे उभरा हुआ होता है इस तरह से, लेकिन पर्वत ऐसे होता है, ठीक। ये पर्वत इस तरह के होते हैं। ऊंचाई, अपनी ऊंचाई के कारण ही तो जाने जाते हैं पर्वत। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? ये भारत में है भाई, दक्कन का पठार। यांत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है, नाम ही देखो ना इसका। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। आल्प्स, ठीक है, आल्प्स बोलते हैं इसको। तो ये कहाँ की है? यूरोप की। उसके बाद कुछ खालिस्तान है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? वलित पर्वत। वलित मतलब कि नवीन वलित पर्वत, नए पर्वत हैं। क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। किन क्षेत्रों में? पठारी क्षेत्रों में। पठारों में खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पर्वतों का एक क्रम है तो श्रृंखला होती है पर्वतों की, ये वाली, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, ठीक है। कुछ पर्वत इसमें बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, मतलब कि पर्वतों की एक श्रृंखला। ये जो पहाड़ हैं एक लाइन से लगे हुए हैं, ये श्रृंखला होती है। ये पर्वत की श्रृंखला क्या बोलते हैं? एक क्रम होता है, इनको श्रृंखला बोला जाता है। क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं, तो मैदानी क्षेत्र सबसे अधिक उत्पादक होंगे, सबसे अधिक उपजाऊ भी मैदानी होंगे, ठीक है। तो ये था आपका लेसन नंबर 6, जिसके हमने क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।